नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बस्तर और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी, जहां पर राजधानी रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। बस्तर संभागीय सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, जहां पर शाम 4 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल और शाम 6:30 बजे कुम्हारी पहुंचेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां पर लोकार्पण और भूमि पूजन का भी हिस्सा बनेंगे। तो बस्तर और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, जहां पर बस्तर संभागीय सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके बाद शाम 6:30 बजे कुम्हारी पहुंचेंगे सीएम बघेल। तो बड़ी और अहम जानकारी, आज सीएम भूपेश बघेल बस्तर और दुर्ग के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान बस्तर संभागीय सम्मेलन जिसका आयोजन हो रहा है और उसका हिस्सा बनेंगे और शाम को 6:30 बजे कुम्हारी पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रदीप, बस्तर और दुर्ग के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज दिन भर का? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग और बस्तर जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 11:30 बजे राजधानी रायपुर एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचेंगे। जगदलपुर में वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्रीगण भी उपस्थित रहेंगे और जो जिला स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी इसमें शामिल होंगी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, बस्तर की 12 विधानसभा सीटें हैं जो कि कांग्रेस के कब्जे में है, तो कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि आज वहां पर बस्तर में संभागीय सम्मेलन कर रही है कांग्रेस। जी प्रदीप, जिस तरह से आज कई भूमि पूजन और लोकार्पण के भी कार्यक्रम रखे गए हैं, तो ये किस चीज की सौगात आज मिलने वाली है बस्तर में और दुर्ग में लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी बस्तर में गए हैं, तो बस्तर में कई जिलों में बस्तर के कई जिलों में मुख्यमंत्री लोकार्पण और भूमि पूजन में शामिल हुए। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 बजे राजधानी रायपुर लौटेंगे और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 6:30 बजे कुम्हारी जाएंगे। कुम्हारी में भूमि पूजन और लोकार्पण समेत विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। जी, कुम्हारी में क्या कुछ कार्यक्रम, जिस तरह से आपने बताया, उनको विस्तार से जानकारी साझा करिए। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और किस समय पर रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुम्हारी जाएंगे। दुर्ग जिले में आता है कुम्हारी, जो पाटन विकास खंड में आता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्षेत्र है पाटन, तो वहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुम्हारी जाएंगे। वहाँ विभिन्न लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और वहाँ पर अपने कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से क्योंकि सीएम खुद पहुंच रहे हैं और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जैसे कि आपने बताया कार्यकर्ता भी पूरी तैयारी में जुटे हैं, अगर आम जनता और कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो किस तरह का वहाँ माहौल देखने को आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम दौरा भी चल रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाते हैं तो सरकार की जो योजना है उनका फीडबैक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे जनता से देते हैं, सीधे जनता से बातचीत करते हैं कि सरकार की जो योजना है उनका लोगों तक लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। अगर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा अधिकारियों को निर्देश देते और तुरंत उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। तो देखिए, अभी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों 80 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद स्वयं दौरा कर चुके हैं। लगातार मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र के दौरे पर लगातार चल रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव को अब ज्यादा समय रह नहीं गया, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक्टिव नजर आ रही है। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बस्तर में कांग्रेस का चुनावी आगाज हो चुका है। जो यहां संभागीय सम्मेलन में पूरी ताकत दिखाएंगे, जहां पर बस्तर में संभागीय सम्मेलन का शंखनाद हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ने बस्तर में पूरी ताकत झोंक दी है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर 12 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे।
प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से पूरी तरह से विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं और सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी पूरी तरह से शंखनाद कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बस्तर का बड़े नेता दौरा कर रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पहले यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी बस्तर दौरे पर। तो देखिए जो फोकस है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा फोकस बस्तर की 12 सीटों पर है और कांग्रेस पार्टी का भी बस्तर की 12 सीटों पर सीधा सीधा फोकस है। और आज कांग्रेस का वहाँ बस्तर इस संभागीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत वहाँ के जो जिले के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और जो बूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी शामिल होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा और वहाँ की जो लोग कार्यकर्ता हैं उनसे पूरा फीडबैक लिया जाएगा और कहीं ना कहीं 12 सीटों को मजबूत करने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदीप आप बता रहे हैं कि सीटों को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, सम्मेलन किया जा रहा है। अगर बात की जाए, जिस तरह से एक तस्वीर भी वायरल हो रही थी जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि किन सीटों पर जीत और हार, तो क्या बस्तर में भी कुछ ऐसा उस जो तस्वीर वायरल हुई थी उसमें बस्तर सीट का भी जिक्र था? जी बिल्कुल, देखिए लगातार क्या है बस्तर का बड़े नेता भी दौरा कर रहे हैं और आज कांग्रेस का सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले 1 या 2 दिन पहले ओम माथुर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बस्तर दौरे पर थे, वो वहां से वापिस आए हैं कल। तो आज राजधानी रायपुर में लगातार देखिए बस्तर को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस पार्टी का भी पूरा फोकस बस्तर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बस्तर क्षेत्र की जिस तरह से आपने प्रदीप बात की है, मैं समझना चाहूंगी। आपने बताया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी पूरी तरह ताकत झोंक रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनका क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है बस्तर में? जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में एक भी सीट नहीं है, क्योंकि देखिए अभी आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और 2 जुलाई को बिलासपुर दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवत मान बिलासपुर आएंगे। बिलासपुर में महारैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद वहाँ के विभिन्न जो कार्यकर्ता उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए अभी आम आदमी पार्टी अपना जिला स्तर पर प्रोग्राम चला रही है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में एक भी सीट नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इससे ज्यादा कुछ नुकसान देखने को नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी से। ना कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, ना बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सारंगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर। दोपहर 2 बजे रायपुर से सारंगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां पर बीजेपी जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जिसके बाद रणनीति भी बनाई जाएगी। तो जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारियां कर रही हैं और बीजेपी प्रदेश प्रभारी भी दौरे पर पहुंचेंगे सारंगढ़ और इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ पूरी तैयारी कर ली गई है। कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे ओम माथुर। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में बॉलीवुड के सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा, पद्मश्री पंथी नर्तक समेत 300 लोग बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि शामिल हुए लोगों में कई जाने माने चेहरे भी हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने सभी लोगों को पार्टी में प्रवेश कराया। इस बात से बीजेपी कार्यालय में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। बता दें कि इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेता और सांसद भी मौजूद रहे।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी का कई बहुचर्चित हस्तियों ने दामन थामा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। लगभग 300 लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि पटवारियों की हड़ताल का 19वां दिन है, जहां पर 8 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन अब तक शासन से बातचीत नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी तक मांगे भी पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते राजस्व विभाग के कामकाज पूरी तरह से ठप पड़े हैं और जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों के महत्वपूर्ण काम अटके हुए हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर 19 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है और अब तक कोई भी हल नहीं निकल पाया। शासन प्रशासन से अभी तक किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो पाई है, जिसके चलते आम जनता के जो महत्वपूर्ण काम है वो पूरी तरह से रुके हुए हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने एक्टिवा सवार एक बुजुर्ग को रौंद दिया। रायपुर के होटल कोर्टयार्ड मैरियट के सामने बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बुजुर्ग की इस पूरी घटना में मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान राजकुमार सेवतानी के रूप में हुई है। ग्राम पिरादा टिल्लू नगर का निवासी बताया जा रहा है मृतक। हालांकि जैसे ही इस वारदात का मामला सामने आया, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक को छोड़कर ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो रायपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक एक्टिवा में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक्टिवा सवार बुजुर्ग को रौंदते हुए ट्रक आगे बढ़ा और जिसके बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। तो रायपुर की ये घटना है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक ट्रक ने एक्टिवा सवार बुजुर्ग को बुरी तरह से रौंद दिया और घटना के मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिसके बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की यह घटना है जहां पर एक ट्रक ने एक्टिवा सवार बुजुर्ग को बुरी तरह से रौंद दिया। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस वारदात को अंजाम देने के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। जगदलपुर में कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल के माध्यम से जो सुविधा मरीजों को दी जा रही है उसे दुरुस्त किया जाए और सीजनल बीमारियों को भी उप स्वास्थ्य केंद्र से ही ठीक किया जा सके ताकि उन्हें आगे रेफर ना करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर डेंगू जैसी बीमारी को नियंत्रण में रखने के लिए ग्राउंड स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाए और अस्पतालों को निर्देश दिए जाएं। सभी दवाइयां उपलब्ध रहने के बाद भी कही इलाज के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे पास उनके इलाज के लिए समुचित बेड्स, दवाइयाँ, IV फ्लूइड्स, जांच, ब्लड कंपोनेंट और जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें उपलब्ध है। सर हमारा उम्र के हिसाब से जन्म से 14 वर्ष तक के डेंगू मरीजों का इलाज बच्चा वार्ड में होगा। 60 बेड का बच्चा वार्ड है और 14 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों का इलाज मेडिसिन डिपार्टमेंट के विभाग में होता है। तो मेडिसिन के HOD और अदर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक के HOD मैं हूं और हमारे विभाग के एसोसिएट हमारा डॉक्टर मंडावी है और हमारा पूरा ग्रुप है। टीम हमारा जो है डेंगू के इलाज के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है।
जैसे ही मरीज जाता है उसको समुचित इलाज दिया जाता है। बिलासपुर में बीते 27 मई को कलमिटार रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की लाश पाई गई थी। कोटा थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल के मामले में कोटा पुलिस और एसीसीयू की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोटा पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत उनके 5 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह चरित्र शंका के कारण पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किए जाना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अंधे हत्या का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने बताया कि पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आए तथ्यों और बयानों से पता चला है कि मृतक अपनी पत्नी दुर्गा सिंह रॉल के साथ आए दिन मारपीट करता था। कि सुबह एक लाश कोटा के कलमिटार रेलवे फाटक के पास मिली थी और प्रथम दृष्टया सर में चोट लगी थी, तो इसका हत्या का मामला की तरह ही इसकी जो विवेचना की जा रही थी, पर युवक की पहचान मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसके पास कोई आईडी कार्ड या मोबाइल नंबर इत्यादि मोबाइल नहीं मिला था। जेब में केवल एक मोबाइल नंबर मिला था। इसके आधार पे जब आगे बढ़ा गया तो ये मोबाइल नंबर जो है मंगला के एक रेस्टोरेंट का आया। वहाँ पे उस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछने पर बताया कि ये व्यक्ति वहाँ काम करने आया हुआ था। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता पा रहा था। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है। 15 अप्रैल को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें सोने, हीरे और प्लेटिनियम के जेवरात, नकदी की चोरी की गई थी। आरोपी के पास से चोरी के 16 लाख के सामान को पुलिस ने जब्त किया है। सूने मकानों को अपना निशाना बनाया जाता था। आरोपी उड़ीसा का बताया जा रहा है, जो कि चोरी की रकम से जिसने अपना मकान बनाया था। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये चोरी किया हुआ सामान है जिसे पुलिस ने जब्त किया है और लगभग जब्त किए गए सामान की 16 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर डोंगल सप्लाई करने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। 43 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने शिकायत की है। बड़ी जानकारी, जहां पर शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम के साथ धोखाधड़ी का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर डोंगल के नाम पर लगभग 43 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सफाई ठेकेदार की हड़ताल जारी है। ठप हुई निगम की सफाई व्यवस्था। बता दें कि भुगतान नहीं होने की वजह से ठेकेदार नाराज हैं। 3 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने पूरा काम ठप कर दिया है। आयुक्त को पत्र लिखकर भी भुगतान की मांग की गई है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर सफाई कर्मियों की ठेकेदार जो हैं उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। आरोप है कि 3 महीने से उनके काम का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर
हड़ताल की जा रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि घर बैठे लोगों को मिला 20 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड। परिवहन विभाग ने भी बढ़ाया कदम, जारी किए हेल्पलाइन नंबर। जन सुविधा के लिए एक और पहल की गई है, जहां पर आवेदकों को व्हाट्सएप के माध्यम से अब जानकारी मिलेगी। वहीं रायपुर में 1 से 3 जून तक आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन है। बता दें कि दूसरे दिन की प्रस्तुति में 8 राज्यों के रामायण दल शामिल होंगे और भजन संध्या में भी बाबा हंसराज रघुवंशी और लखवीर सिंह लखा भी प्रस्तुति देंगे। तो 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाना है और इस आयोजन का आज दूसरा दिन है, जिसमें 8 राज्यों के रामायण दल अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन, जिसमें कई बड़े कलाकार न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के कलाकार भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। 3 जून तक ये कार्यक्रम चलना है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।